आपको सीधा चंडीगढ़ लिए चलेंगे, जहां पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। मुख्य तौर पर 3 इशू हैं। एक तो जो एकदम इन्होंने बिजली के रेट बताए बढ़ाए निकालियों में, और दूसरा परसों मैं गया था कई मंडियों में जो गेहूं की खरीद चल रही है, जो मंडियों में बुरा हाल हो रहा है, उसके बारे में। अभी सैनी साहब आए हैं मंडी से, रादौर मंडी से। और तीसरा, करनाल में मुख्यमंत्री जी ने कहा कर्जे के बारे में, और उसमें कहा 2014 में 3 लाख GSDP थी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, और अब हमारी 10 लाख हो गई। मतलब अगर जांच करे, कांस्टेंट प्राइस होती है, करंट प्राइस होती है, उस पर देखना चाहिए। मैं बताऊंगा, इनके रिकॉर्ड में 4,54,000 की हमारी, अभी बता दूंगा। मतलब मुख्य रूप से 3 है, बाकी और कई आप सवाल पूछोगे तो आप बताएंगे। देखिए कल इन्होंने किया है फ्यूल चार्ज जो बढ़ाए हैं 1 अप्रैल से 47 पैसा पर यूनिट बढ़ाया, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को छोड़कर, या 200 यूनिट से कम जो कंज्यूमर उनको छोड़कर सबके ऊपर 47 पैसा बढ़ा दिया। पहले ही जो है गरीब आदमी, मध्यवर्ती जो आदमी, वही पहले ही बहुत गंभीर हालत में आर्थिक तौर पर उनकी कमर टूटी पड़ी है, और जोर से इन्होंने किया है। इनको सोचना चाहिए और इसको विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक गेहूँ का वो है, इसमें समझो 47.5 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी की इन्होंने। यानी एक परिवार अगर 600 यूनिट बिजली खर्च करता है तो उसे 300 रुपये अधिक भुगतान करना पड़ेगा महीने में। ये केवल जो है निजी कंपनियों को फायदा पहुंचेगा और आम जनता पर बोझ बढ़ेगा। जबकि हमारे कार्यकाल में 2 रुपये 94 पैसे का हमारा एग्रीमेंट था अडानी से, 25 साल तक का। 25 साल तक उनको 2 रुपये 94 पैसे देना। अब वो तो उन्होंने दी नहीं, बाहर से इन्होंने खरीद करी कितने 10-10, 11-11 रुपये यूनिट प्रति यूनिट खरीद की है। तो सिर्फ उनको लाभ पहुँचता कंपनियों को, कॉर्पोरेट को। और 8 साल से इन्होंने एक भी यूनिट बनाने का काम नहीं किया अपना। जबकि हमारे समय में पावर सरप्लस थी हमारे, क्योंकि हमने 1500 मेगावाट के इंदिरा गांधी सुपर 1500 मेगावाट झज्जर, और झज्जर में ही 1320 मेगावाट का एक, और यमुनानगर में 600 मेगावाट पानीपत थर्मल प्लांट में ही बढ़ाया हमने, और खेदड़ में भी हमने लगाया। कितने पावर प्लांट हमने लगाए, और एक और पावर प्लांट बनना था, इसमें ऐड होना था यमुनानगर में 600 मेगावाट का, जो कि काम शुरू हो गया था। 8 साल तक उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फतेहाबाद में जो परमाणु बना उसमें भी हमारा हिस्सा था। इस प्रकार से बिजली की देखते हुए, और ये जो क्लेम करते हैं कि 24 घंटे बिजली मिलती है, बिल्कुल आप गांव में जाओ, इनका झूठा क्लेम है ये। हाँ, ये मीटर बदलने में घोटाला, मीटर का कभी बिजली मीटर खरीद में घोटाला होता है, कभी बिजली की रेट बढ़ाकर ये निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं।
जबकि 2005 में वो हमारा बजट जो उसका थोड़ा ही था, उसके बावजूद भी हमने 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ किए थे और ये बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं। किसान का जो 10 पैसे यूनिट हमने किया था, हमारे टाइम में किया था, हमारे से पहले बहुत ज़्यादा भाव था उसका, राहत देने की वजह और बोझ में ये कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो गेहूं की खरीद की बात है, मैं स्वयं मंडियों में गया था, संभालका, घरौंडा, पानीपत, करनाल, और वहाँ पे बहुत सारे किसान भी मिले मेरे को और व्यापारी भी मिले, आड़ती भी मिले। एक तो जो सरसों की, इससे पहले सरसों की खरीद हुई थी, किसान को 500 से लेकर 1000 रुपये कम रेट, एमएसपी की बात करते हैं, उन्होंने कम रेट डिस्ट्रेस सेल में बेचना पड़ा। इन्होंने एमएसपी नहीं दी सरसों में, 5450 एमएसपी है, लेकिन किसान ने कहीं 4600, कहीं 4500, कहीं 4800, कहीं 4400, इस भाव से वो सरसों वहाँ बेचनी पड़ी। अब बेमौसमी बारिश हुआ, किसान परेशान हैं। कोई समझो 17 लाख एकड़ के करीब जो अब तक जो उसमें आई है, खराबे की रिपोर्ट मिली है, जबकि गिरदावरी 10% की हुई है। कुल गेहूं की कटाई हो चुकी, कब गिरदावरी होगी, कब नुकसान आता जाएगा, ये समझ से बाहर बात है, क्योंकि इनके पास पटवारी पूरे नहीं है। पोर्टल पे चलते हैं, पोर्टल क्या बताएगा भाई। अब इसी प्रकार से जो खरीद के उसमें जो कल इन्होंने कहा कटौती, 37 रुपये प्रति बोतल तक कटौती किसान पर डाल रहे हैं, और आज भी खरीद शुरू नहीं हुई। जबकि ये कहा, इनको स्पष्ट चयन होना चाहिए, जो कटौती अगर करते हैं तो हरियाणा सरकार उसकी पूर्ति करेगी, ये नहीं है केंद्र की चिट्ठी आएगी उसकी इंतजार करेंगे, इसका क्या मतलब होगा। क्योंकि जब सीजन की जरूरत पर कोई पोर्टल की कहा, पोर्टल की जरूरत होती है जब पोर्टल बंद कर देते हैं। आम मंडी से शिकायत मिली कि पोर्टल बंद। अब जैसे लस्ट लॉस है या टूटा हुआ दाना है, उसका खरीद तो जो अभी तो खरीद बंद है, जब पहले खरीद हुई वो जो वहाँ चला गया, वहाँ से वापस कर देते हैं। तो सरकार को चाहिए जो खरीद होगी उसका भाव हम देंगे, बीच का गैप वो देंगे, हरियाणा सरकार को देना चाहिए। कंपनसेशन देने की बजाय किसान को और जो है दिक्कत में डाल रहे हैं और आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। फसल बीमा योजना है वो बिल्कुल विफल है। पहले तो घटती जा रही है, जो कुल प्रीमियम दिया है, मान लो 100 रुपये प्रीमियम आया कंपनी को, तो 12 ही रुपये दिए, 88 रुपये कंपनी का खर्चा और कंपनी का मुनाफा, वहाँ 12 रुपये का कंपनसेशन दिया है प्रीमियम के मुकाबले में। 40,000 करोड़ तो ये कंपनियां कमा चुकी हैं, मतलब कॉर्पोरेट से मुनाफे का काम है ये, किसान को कोई लाभ नहीं है इससे कंपनी। 40,000 तो देश की बात होगी। हाँ, देश में आरती जो बताया सैन साहब, आरती भी परेशान है। आरती इस बात तो परेशान है जी, वहाँ हम लोडिंग नहीं हो रही वहाँ से, हाँ उठान नहीं हो रहा, किसी मंडी में उठान नहीं हो रहा, मंडी भरी पड़ी है, बाहर प्राइवेट जमीन लेकर वहाँ स्टॉक कर रहे हैं लोग किसान। जो ये जो एक जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये जो पोर्टल चला रखे हैं ना, ये पोर्टल अपनी मर्जी से बंद करते हैं, मर्जी से चलाते हैं। किसान के खेत में उसकी गेहूँ निकला पड़ा होता है, वो इंतजार करता रहता है।
आड़ती में तो आड़ती घटा दी उन्होंने, 53 रुपये से घटा कर 46 रुपये कर दी शायद। तो हर जगह से ये, और उनका ये वायदा था भाई, जब डिलेड पेमेंट थी उनकी आड़तियों की 2 साल पहले, कि हम ब्याज समेत देंगे। आज तक वो जारी करें, ब्याज समेत तो छोड़ो, पेमेंट ही नहीं मिली उनकी। तो बड़ी परेशानी का सामना जो है किसान और ये बड़े लेट, तो इस प्रकार से ये है। तीसरी बात तो मैंने कही, आज का हिंदू पेपर मैंने पढ़ा, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 14-15 में जो कर्जे पे बात थी, क्योंकि हम लिमिट में ले रहे हैं, 14-15 में जो है वो GSDP करंट प्राइस पे 3 लाख रुपए था, 3 लाख करोड़, सॉरी 3 लाख करोड़ था हरियाणा का, और अब 10 लाख करोड़ हो गया। जबकि 14-15 में 4,48,537 था। ये मेरे पास रिकॉर्ड है, इनका ही दिखाया हुआ है। 4,48,537। हाँ GSDP करंट प्राइस है, करंट प्राइस। और इनका करंट प्राइस पे 22-23 का 9,94,154। मतलब GSDP जो है 14-15 और 2022-23 में तो 2.2 टाइम्स बढ़ा है, लेकिन कर्जा 4 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ गया। ये है, देखो ना, इनका करंट प्राइस भी रखा है हमारा, ये 14-15, 4,37,145 करोड़, इनका 9,094 करोड़। तो ये आपके सामने कांस्टेंट प्राइस जो अलग होता है, करंट प्राइस की बात करें, जो इन्होंने बात कही कल। ये पता नहीं क्यों आंकड़े तोड़ते मरोड़ते हैं। नहीं, आपको इस पे आपत्ति है कि इन्होंने कहा 3 लाख था, आप इस पे आपत्ति जता रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब अपना ज़्यादा बता रहे हैं, हमारा कम बता रहे हैं, मतलब आंकड़े तोड़ते मरोड़ते हैं। और कहा मेरे बारे में कोई ये कर्जे के बारे में आंकड़े जो अलग अलग देते हैं, अलग अलग मैंने आपको बताया था उस दिन। CAG का जो आंकड़ा वो बताया, आपका इनका आंकड़ा वो बताया, अभी और आंकड़ा आ जाएगा। आज मैं कह रहा हूँ देनदारी जो है 4 लाख करोड़ से ज़्यादा है, कर्जा और देनदारी। ये 2 सवाल पूछे हैं, देखते हैं। ये CAG की रिपोर्ट आई है एक्साइज के बारे में, और CAG फाउंड दैट नो डिफाइंड साइंटिफिक मेथड फॉर अराइविंग एस्टिमेट फॉर रेवेन्यू टारगेट हैज बीन अडॉप्टेड। मतलब देखें, इन्होंने 19-20 में तो 6700 करोड़ दिखा दिया, 20-21 में 7500 करोड़ दिखा दिया, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है इनके पास। अंदाजा करते कि उनके पास है ही कोई नहीं। अब जो डिस्टिलरी में पैदा हुआ, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। डिस्टिलरी में जितना बनता है प्रोडक्शन और कंज्यूमर में कोई इनका रिकॉर्ड ही नहीं है इनके पास, कितनी प्रोड्यूस है कितनी कंज्यूम है। जब प्रोडक्शन होती है डिस्टिलरी की, ये CAG की बता रहा ना रिपोर्ट, तो वो 1 से 7 दिन में बिक जाती है। और जो केमिकल एग्जाम होता है उसकी रिपोर्ट 28 से और 312 दिन के बाद आती है। हाँ, केमिकल एग्जामिनेशन, केमिकल कोई भी होता है जिसके निकल के करना पड़ता है ना, कॉन्ट्रोमेंटेशन। हाँ हाँ, तो इट मीन्स लीकर इज बीइंग सोल्ड इन हरियाणा विदाउट नोइंग वेदर इट इज फिट फॉर
कंजम्पशन और नॉट, ह्यूमन कंजम्पशन नॉट। रिपोर्ट आती है 28 से 312 दिन तक और फिर जाती है 1 से 7 दिन के अंदर। रिपोर्ट बाद में आएगी, ये हूच हो जाएगा, कौन बीमार होगा, होते ही हैं। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वे कितने वो गए, ट्रक आउटसाइड स्टेट गए या इनसाइड स्टेट आए। मूवमेंट का कोई इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। रिकंसिलेशन जो पेपर होलोग्राम्स का भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो उन्होंने कहा है, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ व्हीकल कैरिंग लिक्विड फॉर अदर स्टेट्स एज वेल एज व्हीकल फ्रॉम अदर स्टेट पासिंग थ्रू हरियाणा। ये तो सीएजी की रिपोर्ट है। इससे आप पता लगा सकते हो कितनी पिलफरेज हो रही होगी। जब भी तो ये इस पॉलिसी पे चलना, आमदनी बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, बस 4 बार के लिए तुम्हें कर्जा ले जाओ, ये पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछता। ये हुड्डा साहब, ये कैग की जो रिपोर्ट आती है तो सरकार उसमें कोई नोटिस में लेती नहीं, वो पीएससी को भेजती है, तो इसके बाद क्या कार्रवाई होती है? वो तो अलग बात है, जो है इसकी रिपोर्ट ऑथेंटिक होती है। सीएजी की रिपोर्ट है ये कि सीसीटीवी कैमरा ट्रांजिट स्लिप एंड फॉलो मीटर्स प्रॉपर नहीं है। इसके लिए इफेक्टिव के लिए चाहिए ना, नहीं तो क्यों नहीं रिकॉर्ड रखे इनके पास, क्यों नहीं कितने ट्रक निकले हैं। प्रोडक्शन और कंजम्पशन में तो कुछ तो इनका आनी चाहिए, कल चीज तो आनी चाहिए ना। हमने इतनी पैदा करी, हमारी इतना कंज्यूम हुआ, इतना हमारा बाहर गया, इतना बाहर से अंदर आया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान, सरकार पर निशाना साधते नजर आएंगे। बिजली यूनिट को लेकर साधा है सीएम पर निशाना। हरियाणा में बिजली बिल को बढ़ाया गया है, निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, बड़ा आरोप लगाया गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। साथ ही साथ किसानों को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया, कहा गेहूं की खरीद सही तरीके से नहीं हो रही है।